हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज मैं आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसे ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, वो भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग की रह जाएंगी। तो इतना मैं आपको करवाऊंगी। और इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी, कल मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमन आर्ट के बारे में ये वीडियो बनाई थी जिसमें हम बात किए थे कोलोसियम रोम के बारे में, द पैंथियन के बारे में, कॉलम ऑफ टार्जन, एडिक्वेट सेगोविया, मैसन केरे जो कि निम्स में है, बास ऑफ कारालाला जो कि रोम में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे 2 क्वेश्चंस तो पक्का एनटीए यूजीसी नेट में आते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को जरूर देखें। और उस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि उसमें इमेजेस भी ऐड की हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि रोमन आर्ट में कैसे काम होते थे, कैसे वहाँ के कारालाला, कैसे वहाँ के कोलोसियम, पैंथियन कैसे हैं, किस टाइप के हैं, क्या स्ट्रक्चर है। तो वीडियो को देखें, उसका थंबनेल मैं आप लोग को वीडियो के मिडिल में दिखा दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कुछ अजंता के डिस्क्रिप्शंस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजंता से हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं और इवन 2019 का जो जून की एग्ज़ाम थी उसमें तो अजंता से ही 5 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि इमेज दिया गया था, वो इमेज को पहचानना था कि पांचों इमेज कौन कौन से हैं। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अजंता से अगर लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए तो इस बार फिर आएगा, इस बार नहीं आएगा, बट इमेज में नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, इमेज में छोड़ के। तो देखिए, केव नंबर 11, केव नंबर 1 जो है आपका, केव नंबर 11 जो है विहारा है। अजंता में आप लोग को मालूम ही होगा कि चैत्या और विहारा दोनों ही गुफाएं हैं। तो चैत्या कितने हैं, विहारा कितने हैं, ये सब मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देखें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में अजंता के ऊपर काफ़ी वीडियो है, उसे देखें। केव नंबर 12 जो है अर्लीस्ट केव है। केव नंबर 10 आपका चैत्यगिरी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे विहारा के बारे में और चैत्या के बारे में, तो आप लोग को मैं यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहूँगी कि आप लोग को बताना है कि अजंता में कितनी गुफाएं विहारा की हैं और कितनी गुफाएं चैत्या की हैं। ये आपका आज का क्वेश्चंस रहा, इसका आंसर जरूर दे। केव नंबर 4 है लार्जेस्ट विहारा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये मैचिंग में आया था, पहले एग्जाम में ये पूछा गया था। तो हो सकता है कि इसी तरह से मैचिंग में पूछ दिया जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से पूछ जाए कि केव नंबर 11 किसको डिपिक्ट करता है, विहारा को या फिर चैत्या को, कौन से केव से है, हीनयान से है या फिर महायान से। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है टैट गैलरी, टैट आर्ट गैलरी। तो गैलरी और म्यूजियम से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हूँ, उसे ज़रूर देख लें। उसमें सारे ही गैलरी और म्यूजियम शामिल है। तो टैट गैलरी लंदन, गैलरी कहाँ है, टैट आर्ट गैलरी तो लंदन में है। मुस्सिक ग्यूमी कहाँ है, तो मुस्सिक ग्यूमी पेरिस में है। मुंच म्यूजियम कहाँ है, तो मुंच म्यूजियम ओस्लो में है। और ये मुंच म्यूजियम आप लोग को बता दूं कि एडवर्ड मुंक जो है उनके नाम पे रखा गया है मुंच म्यूजियम, ठीक है, मुंक म्यूजियम एडवर्ड मुंक के नाम पे। और डिस्क म्यूजियम, तो डिस्क म्यूजियम एम्स्टर्डम में है। और ये जो 4 इंपॉर्टेंट म्यूजियम और गैलरी हैं, इससे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सालारगंज म्यूजियम। तो सालारगंज म्यूजियम कहाँ है, याद रखिएगा, सालारगंज म्यूजियम आप लोग का हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में है। और जो वीडियो मैं बनाई हूँ गैलरी म्यूजियम पे, उसे देख लें, उसमें सारे ही गैलरी म्यूजियम शामिल है जो एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ललित लाजमी। तो ललित लाजमी जो है मेटल एचिंग के लिए जानी जाती है। दैट मीन्स कि ललित लाजमी एक प्रिंट मेकर है, ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेटल एचिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वॉल्टर डिसूजा। वॉल्टर डिसूजा वुडकट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये दोनों ही जो हैं आपके ग्राफिक्स आर्टिस्ट है। दत्ता आपते भी ग्राफिक्स आर्टिस्ट है और अनंत निक्कम भी ग्राफिक्स आर्टिस्ट है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ग्राफिक्स आर्टिस्ट और प्रिंट मेकर दोनों ही सेम है, दोनों को ही सेम बोला जाता है क्योंकि ग्राफिक्स आर्टिस्ट क्या करते हैं, प्रिंट ही तो लेते हैं, इसलिए उनको प्रिंट मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दत्ता आपते डायमेंशनल प्रिंट के लिए जाने जाते हैं और अनंत निकम लिनो एचिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कृष्णा रेड्डी जो कि है विस्कोसिटी के लिए जाना जाते हैं। कृष्णा रेड्डी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है प्रिंट मेकिंग के, और इनको जाना जाता है विस्कोसिटी के लिए। ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट किए जाते हैं, तो इसे ज़रूर याद करके जाएं।
और जो मैं थंबनेल की बात कर रही थी, ये थंबनेल देखिए बहुत सारे वीडियो बनाई हूँ। 15 डेज स्टडी यानी कि 15 दिन में नेट की तैयारी कैसे करेंगे, 1 आवर का क्रैश कोर्स बनाई हूँ एनटीए यूजीसी नेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखें एग्जाम देने के पहले। और यूजीसी एनटीए नेट में हमेशा ही हाई रेनेसा, अर्ली रेनेसा, नॉर्दर्न रेनेसा और साउदर्न रेनेसा से क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे भी वीडियो बनाई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, तो ब्रामांते, जियोर्जिनी को शामिल किया गया। यामिनी राय से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को बता दूं कि ये काली घाट के लिए जाने जाते हैं और इनके काम में फोक आर्ट बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेट रेनेसा और मैनरिज्म यानी कि 16th सेंचुरी जो कि इटली में हुआ था उसके बारे में बात की हूँ। इसमें भी ये देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के बारे में चर्चा की हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखें। टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये जो है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट एक चैनल है, उस पर ये एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करवाई जाती है। आप लोग जरूर जाके देखें। चैनल का नाम है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। ये देखिए जो मैं अभी आप लोग को दिखाई थी बाथ्स ऑफ काराकाला, रोमन आर्ट के बारे में जो बात कर रही थी, ये उसका थंबनेल है। आर्ट ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, रोम, ये सब कहाँ है, पैंथेनियन कहाँ है, कोलोसियम कहाँ है, सबके बारे में बात की हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इसमें इमेजेस भी शामिल की हूँ। अब हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए अजीत दुबे कहाँ के रहने वाले हैं? जो अजीत दुबे बेंगलुरु के रहने वाले हैं। हनुमान कामली गोवा के रहने वाले हैं। कविता नायर है, यहाँ पे बिंदा छूट गया। कविता नायर दिल्ली की रहने वाली हैं। और गजराज चौहान पुणे के रहने वाले हैं। इसमें से हनुमान कामली और कविता नायर जो कि हैं प्रिंट मेकर है। और आप लोग को बताना है कि अजीत दुबे और गजराज चौहान क्या है, प्रिंट मेकर है कि पेंटर है या फिर सेरामिक आर्टिस्ट है, कौन है? आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके आंसर आप लोग बताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे एचिंग से ही। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिंट मेकिंग से। जितना भी अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से अगर हम ललित लाजमी से देखना स्टार्ट करें तो ये सारे ही एचिंग के क्वेश्चंस हैं और प्रिंट मेकिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिगिंग किसे कहते हैं? तो डिगिंग जो है हम इनग्रेवर को करते हैं। जब हम इनग्रेव करते हैं तो उसमें डिगिंग का यूज करते हैं। स्क्रैचिंग किसे कहते हैं? इस तरह से स्क्रैचिंग जब करते हैं तो स्क्रैचिंग के लिए हम नीडल का इस्तेमाल करते हैं। कार्विंग के लिए हम गॉक का इस्तेमाल करते हैं और कटिंग के लिए हम डॉक्टर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ याद रखें। ये हमेशा ही मैचिंग में पूछा जाता है। हो सकता है आप लोग को मैचिंग दे दिया जाए और मैचिंग में आप लोग से पूछा जाए कि ड्रिगिंग किसके लिए यूज होता है, स्क्रैचिंग किसके लिए यूज होता है। तो नीडल के लिए, कार्विंग गॉक के लिए और कटिंग डॉक्टर ब्लेड के लिए, याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग का यहाँ पे देखिए राफाइल से है। राफाइल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं हाई रेनेसा के, और इनके पेंटिंग का नाम है सिस्टाइन मैडोना। याद रखिएगा, सिस्टाइन मैडोना और सिस्टाइन चैपल में डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि सिस्टाइन चैपल मिकेलेंजेलो के द्वारा बनाया गया है, एक फ्रेस्को है, और सिस्टाइन मैडोना राफाइल के द्वारा बनाया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। विंची के यानी कि लियोनार्डो दा विंची, मैडोना ऑफ द रॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, देख के जाइएगा। अगर आप लोग ने हमारे लियोनार्डो दा विंची के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, 2-3 वीडियो बनाई हूँ लियोनार्डो दा विंची पे, उसमें देख लें, क्योंकि उसमें एक वीडियो में मैं मैडोना ऑफ द रॉक्स के बारे में बात की हूँ। टिसियन के काम का नाम है मैडोना एंड चाइल्ड। एंड पार्मिजियानिनो, तो पार्मिजियानिनो का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। अब यहाँ पे देखिए चारों में ही मैडोना शामिल है, चारों ही आर्टिस्ट के काम में। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें कि राफाएल का सिस्टाइन मैडोना, लियोनार्डो दा विंची का मैडोना ऑफ द रॉक्स, टिसियन का मैडोना एंड चाइल्ड, एंड पार्मिजियानिनो का मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। नेक्स्ट है एमिल नोल्डे भी वेस्टर्न आर्टिस्ट है और इनके काम का नाम है डाउटिंग ऑफ थॉमस। एडवर्ड मुंक आप लोग को मालूम ही होगा कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट है और इनके काम का नाम है द किस। क्या नाम है? द किस। आशा करती हूँ कि ये द किस आप लोग इमेज देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरी वीडियो जाके देख ले, वहाँ पे मैं एडवर्ड मुंक के द किस वाली इमेज को दिखाई हूँ। एडगर देगा, ये भी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट है और इनके काम का नाम है ग्लास ऑफ एब्सिंथे। एडगर देगा ने बहुत सारे काम किए हैं और उसमें उन्होंने डांसिंग पोज जो होते हैं उनको वो कैप्चर करने की कोशिश की। एडगर देगा का और भी इम्पॉर्टेंट काम है, बट उसमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है ग्लास ऑफ एब्सिंथे। और एक काम का नाम बता देती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है बैले
डांस, ये भी एडगर देगा का ही काम है। नेक्स्ट है वैन गॉग। वैन गॉग के ये इंपॉर्टेंट काम है द नाइट कैफ़े, और भी इनके इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि द स्टेरी नाइट, पोटैटो ईटर्स। जितने भी नाम ले रही हूँ इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा ही एनटीए नेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और सनफ्लावर, सनफ्लावर तो सभी जानते होंगे, वैन गॉग उसी के लिए फेमस ही हैं। तो सनफ्लावर, पोटैटो ईटर्स और द स्टेरी नाइट और द नाइट कैफे, ये चारों ही आप लोग याद रखें, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सोर टेम्पल, सोर टेम्पल कहाँ है? तो सोर टेम्पल महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। राजा रानी टेम्पल, तो राजा रानी टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। फिर आपका है साचियन माता टेम्पल, साचियन माता टेम्पल कहाँ है? ओशियन में है। और ओशियन कहाँ है? श्रीनगर में है, फिर श्रीलंका में है। फिर है आपका लक्ष्मणा टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल कहाँ है? सिरपुर में है। तो ये भी क्वेश्चंस हमेशा ही रिपीटेडली पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाएगा कि महाबली में कौन से टेम्पल है और 4-5 ऑप्शन रहेंगे। तो सोर टेम्पल याद रखना है। राजा रानी टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में। सचिया माता टेम्पल ओशियन में है। और लक्ष्मणा टेम्पल सिरपुर में है। श्री माता बालागेश्वर टेम्पल कहाँ है? ये सब चीज़ जरूर देखे जाएगा। टेम्पल के ऊपर एक वीडियो बनाई हूँ प्लेलिस्ट में, उसे जरूर देख लें। अब आप लोग हमेशा ही कहते हैं कि मैम आप मुझे एडवर्टीजमेंट पे यानी कि विज्ञापन पे क्वेश्चंस बताएं। तो यहाँ देखिए कुछ मैं एडवर्टीजमेंट पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, यानी कि अगर मैं 4-5 क्वेश्चन 4-5 वीडियो करवा दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। एडवर्टीजमेंट से आपको टीवी देखना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज जैसे बोलते हैं जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह से भी पूछ दिए जाएंगे कि मान लीजिए कि अनुष्का सेन है, अनुष्का शर्मा है, तो अनुष्का शर्मा किस चीज़ का प्रचार अभी रिसेंट कर रही हैं, याद रखिएगा। या फिर रणवीर सिंह है तो रणवीर सिंह किस चीज़ का अभी ऐड कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन अभी मुथूट फाइनेंस का गोल्ड लोन जिसमें मिलता है उसके लिए वो ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना आप लोग को मालूम है कि टाइड सर्फ का ऐड कर रहे हैं, तो कौन से किस ऐड का करें। साथ ही साथ इसमें सिर्फ ये नहीं मायने रखता, इसके साथ साथ आपको मोबाइल के ऐड हो गए जैसे कि वीवो का, कार का, ये सब आपको रखना होगा। और किसका क्या लोगो है, किसका क्या मोटो है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि नोकिया का लोगो है फास्टर, अभी मुझे याद नहीं है ठीक से, बट इस तरह से जो लोगो होते हैं उसे आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए इसी चैनल के बारे में मैं बात कर रही थी, A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, इसे आप लोग जरूर देखें। इस पर एनटीए नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करवाई जाए। फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग से बात कर रही थी लोगों के बारे में, और उसका ऐड में क्या होता है, टैगलाइन भी होता है। जो भी ब्रांड होते हैं, जो भी कंपनी होते हैं, उनके कुछ कुछ टैगलाइन होते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का टैगलाइन है नए इंडिया के साथ। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, किसका क्या है, खादिम का क्या है, बाटा का क्या है, या फिर जैसे कि मिंत्रा है तो इसका टैगलाइन क्या है। कोई कार है जैसे BMW है तो उस कार का टैगलाइन क्या है। या फिर अमूल दूध है तो अमूल दूध पीता है इंडिया। एयरटेल या फिर जैसे कि LIC का ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, जैसे कि पांडा, तो पांडा का लोगो क्या है, WWF है। बर्ड विथ स्प्रेड आउट विंग्स, ये क्या है, ये जापान एयरलाइंस का टैगलाइन है। लायन पोगो एंड MGM का है। और हॉर्स जो है फेरारी का है। तो ये सब लोगो है, यानी कि फेरारी का लोगो क्या है, तो हॉर्स है। पोगो एंड MGM का लोगो क्या है, यानी कि लायन है। जापान एयरलाइंस का क्या है, बर्ड विथ स्प्रेड आउट विंग्स, यानी कि जो बर्ड है वो कैसा है, उसका विंग जो है इस तरह से स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है WWF, तो WWF का लोगो क्या है, पांडा है। फिर आपका वॉल्नी पाल्मर, तो वॉल्नी पाल्मर जो कि है फर्स्ट अमेरिकन एड एजेंसी है। JM थॉमसन ये फर्स्ट क्रिएटिव यूनिट इन एड एजेंसी हैं। और जोनस गुटेनबर्ग ये फर्स्ट यूज ऑफ मूवेबल टाइप्स हैं। और चाइलून जो है आप लोग के फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर मेकिंग है, यानी कि इन्होंने जो है वॉल्मर पाल्मर जो कि है अमेरिका के फर्स्ट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। JW थॉमसन जो है फर्स्ट क्रिएटिव यूनिट इन एड एजेंसी है। और जोनस गुटेनबर्ग जो है मूवेबल टाइप्स का सबसे पहले यूज किए थे। और चाइलून जो है पेपर मेकिंग को सबसे पहले इन्वेंट किए थे। तो ये जो 4 आर्टिस्ट के नाम अभी मैं बता रही हूँ एडवर्टीजमेंट से, इनको आप पूरा देख के जाएँ, पूरा पढ़ के जाएँ, पूरा सर्च करके जाएँ, क्योंकि जो अभी है उन्हीं से रिपीट किया जाएगा। फिर है मैक्स मायदिनकर, तो मैक्स मायदिनकर जो कि है हेल्वेटिका है। मैक्स
मेदिनीगढ़, ये क्या है? हेल्वेटिका। अब ये है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब हम लोग MS वर्ड में जाते हैं तो MS वर्ड में हम लोग को पूछा जाता है कि आप किस में लिखना चाहते हैं, कैलिबरी में लिखना चाहते हैं या फिर रोमन में लिखना चाहते हैं या फिर आप टाइम्स रोमन में लिखना चाहते हैं। उसी तरह से हेल्वेटिका भी एक वर्ड है जो कि मैक्स मेदिनीगढ़ के द्वारा किया गया हेल्वेटिका। ठीक है, तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के जितने भी जो चीज़ें उसे देख लें। और A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट पे नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज या फिर कल मैं एक वीडियो डालूंगी, वो मैं MS वर्ड पे डालूंगी, MS एक्सेल पे डालूंगी और जितने भी जैसे कि पावर पॉइंट है उसके बारे में बात करूंगी। तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे देखिए नेफरतिति, गेट्स ऑफ हेल, पिएता और विजन ऑफ द एक्सकेटेसी। तो ये पेंटिंग का नाम है, ये स्कल्पचर का नाम है, पेंटिंग का नाम है नेफरतिति। तो नेफरतिति कब बनाया गया है? 14th सेंचुरी BC में। ये वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें। जैसे कि NTA UGC नेट के प्रीवियस ईयर वीडियो ऐसा एक प्लेलिस्ट है, एक लियोनार्डो दा विंची यानी कि वेस्टर्न आर्टिस्ट का एक प्लेलिस्ट है, एक इंडियन आर्टिस्ट का प्लेलिस्ट है, एक DSSB के पेपर का प्लेलिस्ट है। तो इस तरह से जो प्लेलिस्ट है उसे आप लोग जरूर चेक करें। गेट्स ऑफ हेल जो कि लेट 19th सेंचुरी AD का है। पिएता वेटिकन सिटी रोम 15th सेंचुरी AD का है मिकेलेंजेलो के द्वारा। विजन ऑफ द एक्सकेटेस संत थेरेसा यानी कि 17th सेंचुरी AD में। ये सारे ही पेंटिंग और स्कल्पचर्स के नाम हैं। तो नेफरतिति भी स्कल्पचर्स है, गेट्स ऑफ हेल भी स्कल्पचर्स है, पिएता भी स्कल्पचर्स है और विजन ऑफ द एक्सकेटेसी ऑफ संत थेरेसा भी स्कल्पचर यानी कि पेंटिंग, इसमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि ये सब स्कल्पचर्स कौन से डेट में बनाया गया है, मैचिंग में। नेक्स्ट है ब्रांकुसी। तो ब्रांकुसी के एक स्कल्पटर है और उनके वेस्टर्न आर्टिस्ट है ब्रांकुसी और इनके स्कल्पटर हैं। ये एक स्कल्पटर है और उनके स्कल्पचर का नाम है बर्ड इन स्पेस। ये ब्रांकुसी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाई हूँ और उसमें मैं दिखाई हूँ कि बर्ड इन स्पेस कैसा दिखता है स्कल्पचर, यानी कि इमेज के साथ वीडियो बनाई हूँ, तो जरूर देख ले। हेनरी मूर की इंपॉर्टेंट काम है किंग एंड क्वीन, ये भी मैं आप लोग को दिखाई हूँ। हेनरी मूर का और भी एक इम्पॉर्टेंट काम है द किस, ये भी आप लोग को दिखाई हूँ। ठीक, फिर है जियाकोमित्ती का आर्टिस्ट है, वेस्टर्न आर्टिस्ट, और इनके काम का नाम है वॉकिंग मैन। फिर आपका वेनस है आर्ट, जो कि वेनस किसके द्वारा बनाया गया था? विल्डेनड्रॉफ के द्वारा बनाया गया। सीटेड स्क्राइब इजिप्ट में है। कौन सा स्कल्पचर्स कहाँ है? इसमें पूछा गया था, ये है स्कल्पचर और ये थे आर्टिस्ट। और इस सेशन में पूछा गया है कि ये है स्कल्पचर का नाम और इस तरफ है प्लेस का नाम, यानी कि कौन से स्कल्पचर्स कहाँ हैं या फिर कौन से म्यूजियम में है। तो देखिए वेनस जो है विलेनड्रॉफ में है। सीटेड स्क्राइब सभी जानते होंगे इजिप्ट में है। डिस्कोबोलस ग्रीस में है और डेविड आपका इटली में है। तो फ्रेंड्स आज ये बताई हूँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें। और फ्रेंड्स अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेरीज है तो बेहिचक आप लोग हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, आप लोग से नम्र निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में एक बेल आइकन, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोग को दे रही हूँ ये 2017 नवंबर का क्वेश्चंस है NTA UGC नेट का। इसे हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे, तो डोंट बी वरी अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। सो स्टेंसिल टेक्निक इन विजुअल आर्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पोचार। दैट मीन्स कि स्टेंसिल टेक्निक जो विजुअल आर्ट में यूज होता है उसको हम पोचार भी कहते हैं या पोचार के तरह भी इसे रेफर्ड किया गया। तो सिंपली याद रखना है स्टेंसिल टेक्निक एंड पोचार, ये दो शब्द याद रखिए, दैट से ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है द अर्लीस्ट प्रिंट मेकिंग टेक्निक फर्स्ट डेवलप्ड एज ए मीन्स ऑफ पैटर्न्स ऑन क्लोथ। यहाँ पे भी प्रिंट मेकिंग टेक्निक के बारे में बात किया गया है। और प्रिंट मेकिंग टेक्निक सबसे पहले कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था? तो पैटर्न्स ऑन क्लोथ में, वहाँ पे ही जो है प्रिंट मेकिंग के टेक्निक को डेवलप किया गया था। कहाँ में? तो पैटर्न्स ऑफ क्लोथ में, क्लोथ के जो पैटर्न्स होते हैं उसी में अर्लियर प्रिंट मेकिंग के टेक्निक को पहली बार विकास मिला था। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट हु इज नोन टू इंट्रोड्यूस एचिंग एज ए मीडियम ऑफ आर्ट एक्सप्रेशन इन इंडिया, मुकुल डे। सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है कि मुकुल डे जो है एक आर्ट हिस्टोरियन है, आप लोग को मालूम होगा, आर्ट क्रिटिक है,
ठीक है, ये भी पूछा जाता है एनटीएचसी नेट में कि मुकुल दे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो वो एक आर्ट हिस्टोरियन, आर्ट क्रिटिक है, पेंटर नहीं है, ग्राफिक नहीं है, प्रिंट मेकर नहीं है, सेरामिक नहीं है, तो क्या है, आर्ट हिस्टोरियन या फिर आर्ट क्रिटिक पूछा जाएगा। तो मुकुल दे ये कहना चाह रहे हैं कि द आर्टिस्ट हु इज़ नोन टू इंट्रोड्यूस एचिंग एज ए मीडियम, तो मुकुल दे ने जो एचिंग को एज ए मीडियम आर्ट एक्सप्रेशन में जाने जाते हैं, ये किनके द्वारा जाना गया, तो मुकुल दे के द्वारा जाना गया। यानी कि आर्ट एक्सप्रेशन एचिंग को एक मीडियम के रूप में, आर्ट की अभिव्यक्ति के रूप में कौन से आर्टिस्ट ने बताया, तो मुकुल दे ने इंट्रोड्यूस करवाया कि एचिंग जो है एक मीडियम है और वो आर्ट की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है लव एंड डेथ। लव एंड डेथ जो है एचिंग है और ये प्रिंट प्रोड्यूस किया गया था कब, 1803 एडी में। तो आप लोग को याद रखना है लव एंड डेथ क्या है, एचिंग है, कब प्रोड्यूस किया गया था, 1803 एडी में, और किसके द्वारा, तो फ्रांसिस्को जोसे दी गोया। फ्रांसिस्को जोसे दी गोया कौन से इज़म से बिलोंग करते हैं, तो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, और ये जो है 19वीं सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं। और जैसे कि रेम्ब्रा हो गए, फ्रांसिस्को डी गोया हो गए, ये सब जो है आर्टिस्ट होने के साथ साथ प्रिंट मेकर भी थे। इन लोगों को प्रिंट मेकर के रूप में भी जाना जाता है। अल्बर्ट ड्यूरर हो गए, इन लोगों को प्रिंट मेकर के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिस्ट के साथ साथ प्रिंट मेकर भी हैं, तो रेम्ब्रा है, फ्रांसिस्को दी गोया है, अल्बर्ट ड्यूरर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जे स्कूल ऑफ आर्ट, ग्लैडस्टोन सोलोमन। यानी कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कौन है, तो ग्लैडस्टोन सोलोमन है। नेक्स्ट है द लास्ट सपर इज पेंटेड इन फ्रेस्को। तो लास्ट सपर किसकी है, लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की है। किनके द्वारा पेंट किया, कौन सा मीडियम है, तो फ्रेस्को है। याद रखिएगा, बहुत बार ऑयल की तरफ बहुत लोग टिक लगा देते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाता है। नेक्स्ट है अरेबियन नाइट सीरीज। तो अरेबियन नाइट सीरीज किसके द्वारा बनाया गया है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर के। और अरेबियन नाइट सीरीज ही नहीं बल्कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पूरी ही मैं वीडियो बनाई हूँ, वो भी 2 पार्ट में, तो उसे ज़रूर देख लें। उसमें भारत माता, गणेश जननी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी हूँ और इमेज के साथ, विथ इमेज। जैसे कि अरेबियन नाइट का सीरीज या फिर शाहजहाँ ऑफ डेथिंग ऑफ शाहजहाँ, पासिंग ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ इन दी ताज, बिल्डिंग ऑफ दी ताज, इस तरह से उनके काम के नाम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम के नाम जो है ऑल एंड बर्ड्स है, जो कि वुड मीडियम में है, और यह जो है एक स्कल्पचर है और वुड में बनाया गया। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और वो जो स्कल्पचर है वो फाउंड मटेरियल के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारे ही वीडियो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर के वीडियो पे अवेलेबल है। आई थिंक अभी ही 10 दिन पहले ये वीडियो डाली हूँ, तो जाके चेक कर लें। फिर है ग्रुप 8। ग्रुप 8 क्या है, तो ग्रुप 8 एक ग्राफिक आर्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ग्रुप 8 के आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, ग्रुप 8 के आर्टिस्ट कौन कौन से। इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि पैक ग्रुप है, ग्रुप 8 है, कैलकाटा ग्रुप है, उसके बाद आपका यंग तर्क ग्रुप है, दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप है आप लोग का। तो ये सब ग्रुप किसने बनाया है, उसके फाउंडिंग मेंबर कौन है और कब बनाया गया है, ज़रूर देख के जाएं। इससे एक क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एज वी नो #वी शेयर वी ग्रो, क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे ये होगा कि जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं वो भी जान पाएंगे और वो भी इनका लाभ उठा पाएंगे। अगर आप उसे इस चैनल को बता देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इससे आपका हानि होगा, बल्कि आपका लाभ ही होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपके साथ कोई और भी पढ़ रहा है तो क्या होता है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने से चीज़ें और भी क्लियर होती हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी तरह का उनके साथ ये ना रखें मन मुटाव कि उसे बता दूंगी तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो पढ़ेगा उनका एग्ज़ाम निकलेगा ही, उसे बताएं या ना बताएं। तो ये देखिए, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, ये सब इमेजेस में डाली थी। आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन रोम में है,
फिर आपका पेरिस्टाइल पैलेस ऑफ डियोक्लेटियन है, फिर आप लोग का पार्थेनन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोमन आर्ट में। तो ये सब मैं पूरा ऐड की हूँ, उसे आप लोग ज़रूर देख लें। आशा करती हूँ कि ये वाली वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। हैशटैग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम NTA UGC नेट। फ्रेंड्स, आप लोग ये बता दें कि आप लोग की एग्जाम किस दिन है। दिन तो मुझे मालूम है कि 15 या 16 सितंबर को पड़ा है, बट अगर कोई चेंजेस होती हैं तो प्लीज़ नोटिफाइड मी। एंड कौन सा शिफ्ट है, क्योंकि शिफ्ट उन्हीं को मालूम चलता है जो एग्जाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट, ये जरूर कमेंट करके बताएं। और 2 क्वेश्चंस दी थी मैं आप लोग को, वो क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग मुझे ज़रूर दें। बाय बाय।